वेलकम। जैसा कि आप लोगों को पता है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी के द्वारा बीए, बीएससी और बीकॉम सेशन 2024 से 28 सेमेस्टर 1 का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। अर्थात कि वैसे सभी स्टूडेंट जो कि 2024 में पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत किसी भी कॉलेज में बीए, बीएससी या बीकॉम सेमेस्टर 1 में नामांकन करवाए थे, फिर उसका एग्ज़ाम हुआ। तो एग्ज़ाम होने के बाद जो है वो रिजल्ट भी जो है कल जारी हो चुका, मतलब 12 जनवरी 2025 को वो जारी हो गया। आप सभी को पता है और मैंने भी चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड करा था। बट रिजल्ट जारी होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि काफ़ी सारा स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो फेल कर गए, कुछ प्रमोटेड, पेंडिंग, अब्सेंट, डिस्क्वालीफाइड हो गए। ठीक है, तो अब जो है स्टूडेंट को इस बात का प्रॉब्लम है कि इसका मतलब क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को तो पता भी नहीं है डिस्क्वालीफाइड का मतलब क्या होता है, प्रमोटेड क्या होता है, लाइक पेंडिंग क्यों हुआ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये इसका मतलब क्या होता है। जिसको पता है मतलब अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है उसको पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद फिर बात करेंगे कि इसका समाधान क्या है। अगर किसी का रिजल्ट फेल हुआ है, प्रमोटेड हुआ है, डिस्क्वालीफाइड हुआ है या एब्सेंट हुआ है, तब उसका समाधान क्या है और स्टूडेंट उसका कैसे समाधान करेगा और कैसे आगे अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखेगा। तो आज का जो ये वीडियो है बड़ा ही स्पेशल है, तो इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और जो भी लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट किया या मुझे पहली बार देख रहे हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी ही ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे भी पूर्णिया यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज, आपका कोर्स, आपका पार्ट, आपका सेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वो आपको सबसे पहले और सही टाइम पर मिल पाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट फेल हुआ है उसका क्या मतलब है। तो देखिए, फेल का मतलब ये होता है कि आप जो है 3 या 3 से अधिक सब्जेक्ट में फेल कर गए। ठीक है, 3 या 3 से अधिक सब्जेक्ट में आपका पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स आया। लाइक मान लीजिए 100 नंबर का एग्जाम होता है, तो उसमें से आपको 30 मार्क्स लाना था पास करने के लिए, तो आपका 30 से कम आया। और कितना में आया? तो 3 या 3 से अधिक सब्जेक्ट में। यदि आपका 3 में आता है तो भी आप फेल कर जाएंगे, यदि आपका 3 से अधिक में आता है तो भी आप फेल कर जाएंगे। उसके बाद हमारा आता है प्रमोटेड। तो देखिए, प्रमोटेड का मतलब ये होता है कि आपने जो एग्जाम दिया सेमेस्टर 1 का, उनमें से किसी 2 सब्जेक्ट में, राइट, 1 या 2, 1 में भी होगा तो भी प्रमोटेड होगा, 2 में भी होगा तो भी प्रमोटेड होगा। किसी 1 या 2 सब्जेक्ट में आपका पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स आया, मतलब 30 मार्क्स से कम मार्क्स आया आपका। ठीक है, तो इसलिए आप प्रमोट हो गए। अगर फिर वहीं 3 या 3 से अधिक हो जाता तो आप फेल कर जाते। यहाँ तक हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वालिफाइड और डिस्क्वालीफाइड क्या है। पास फेल तो हो ही गया, फिर ये सेम मिलता जुलता नाम क्वालिफाइड और डिस्क्वालीफाइड क्या है। तो यहाँ पर देखिए, वैसे स्टूडेंट जो कि पिछले बार सेमेस्टर 1 का एग्जाम दिए थे वो फेल कर गए थे या प्रमोट कर गए थे, ठीक, तो वो फिर से इस बार दोबारा दिए एग्जाम, तो दोबारा जो देकर पास हुए वो क्वालिफाइड कहलाएगा। मतलब दोबारा जो एग्जाम दिया वो पास हुआ तो वो क्वालिफाइड हो गया, राइट। और जो दोबारा भी फेल कर गया, जैसे कि पिछले बार भी फेल किया था, वो पासिंग मार्क्स से कम आया तो फेल या प्रमोट कर गया था, फिर से वो इस बार फेल या प्रमोट कर गया, तो उसी को कहता है डिस्क्वालीफाइड, राइट। अब होता है अब्सेंट। अब्सेंट का मतलब क्या होता है कि वैसे स्टूडेंट जो कि मान लीजिए कि किसी एग्जाम में सम्मिलित नहीं हो पाए, या वो एग्जाम में सम्मिलित भी हुए लेकिन उसका उस दिन अटेंडेंस नहीं बना, तो भी आप अब्सेंट कर गए। ठीक है, तो आपका ये हो गया अब्सेंट। ठीक है, और पेंडिंग रिजल्ट अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। अगर किसी का होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम जो है उसका आपको सोल्यूशन अलग से बताएंगे, उसका अलग से मतलब समझाएंगे कि ये पेंडिंग आखिर क्या होता है। अब बात कर लेते हैं इसका सोल्यूशन पर कि आखिर हमारा इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है। देखिए, अगर आपका रिजल्ट फेल हुआ है, ठीक है, तो आपका एक ही सॉल्यूशन है। फेल का मतलब ये हुआ कि आप 3 या 3 से अधिक सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स है, मतलब 30 मार्क्स से कम मार्क्स लाए आप कितना सब्जेक्ट में, 3 या उससे भी अधिक। ठीक है, तो आपका लगभग जो है सारा एग्जाम खराब गया, सिंपल सी बात है, राइट। तो आपको जो है फिर से दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। अब दोबारा एग्जाम आप कब देंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आप दोबारा एग्जाम देंगे, अभी देखिए 2025 में जो इंटर का एग्जाम देगा, अभी जो स्टूडेंट 2025 में इंटर का एग्जाम देगा उसका रिजल्ट आएगा, फिर उसका एडमिशन होगा, फिर उसका एडमिशन होने के बाद जब उसका सेमेस्टर 1 का एग्जाम होगा आप उनके साथ में एग्जाम देंगे, राइट, जो फेल वाले स्टूडेंट हैं। यहाँ तक हो गया। अब जो लोग प्रमोटेड हुए हैं, ठीक है, अब प्रमोटेड में मतलब 2 चीज़ निकल कर आता है। पहली बात कि वो उसको ये जानना जरूरी है कि आप अगर प्रमोटेड हुए तो कौन सा सब्जेक्ट में प्रमोटेड हुए। लाइक आपका 5 सब्जेक्ट था, राइट, तो 5 सब्जेक्ट का 500 मार्क्स का एग्जाम था, लेकिन आप तो प्रमोटेड हुए ना, मतलब 1 या 2 सब्जेक्ट में आपका पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स आया। तो सवाल ये कि कौन सा सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स आया, और अगर मार्क्स आया तो कितना आया।
हो सकता है किसी स्टूडेंट का 30 आना था 29 आया होगा, हो सकता है कि 9 ही आया होगा, टोटल ओनली 9 आया होगा, तो ये भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको रिजल्ट आने से 1 या 2 वीक का वेट करना पड़ता है, मतलब 7 से 15 दिन तक। जैसे कल रिजल्ट आया 12 जनवरी को, तो अभी जो है आपको 20 से 25 जनवरी तक वेट करना है। 20 से 25 जनवरी के बीच में टीआर आएगा। टीआर का मतलब क्या होता है? टीआर होता है टोटल रिजल्ट। अब इतना समझिए, एक प्रकार का मार्कशीट होता है, बट मार्कशीट होता है ना कि अलग अलग स्टूडेंट को सेपरेट दिया जाता है। जैसे मेरा नाम प्रेम हर्ष है, तो प्रेम हर्ष का अलग मार्कशीट आएगा। अगर किसी का नाम हर्ष है तो उसका अलग मार्कशीट आएगा, किसी का नाम ए है तो उसका अलग मार्कशीट आएगा, राइट। बट टीआर में क्या होता है, सीरियली सबका नाम रहता है और सबका मार्क्स रहता है, किस किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया। जैसे आपका 5 सब्जेक्ट था तो वहाँ पर लिखा रहेगा हिंदी में इतना मार्क्स आना था, इतना आया, हिस्ट्री में इतना आना था, इतना आया, इंग्लिश में इतना आना था, इतना आया, राइट। और सभी स्टूडेंट का एक ही लाइन में होता है, एक पेज में लगभग 10 से 15 स्टूडेंट का उसमें होता है। टीआर को कहा जाता है टोटल रिजल्ट, राइट। तो जब टीआर आएगा आपका कॉलेज में 10 से 15 दिन बाद, और एक चीज़, जब टीआर आएगा आपका, ठीक है, तो टीआर भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा। कैसे देखना है वो भी बताएंगे, और कितना मार्क्स है आप खुद से भी देख सकते हो, ऑनलाइन मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे का भी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। और बड़ा ही ये चैनल जो है वो पूर्णिया यूनिवर्सिटी का टॉप रैंक का चैनल है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन के मामले में। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जब टीआर आएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। और एक चीज़, अब मान लीजिए जिसका टीआर आ गया, मान लीजिए टीआर आने के बाद यदि आपका मार्क्स जो है वो 2, 3 या 5 मार्क्स तक, मान लीजिए आपका 30 आना था 25 आया है, ठीक है, 27 आया है, 28 आया है, 29 आया है या 26 आया है, तो जिसका 1 से लेकर 5 मार्क्स, ठीक है, 5 मार्क्स तक कम आया है, वो लोग क्या कर सकते हैं कि वो उसको रीचेकिंग का डेट दिया जाता है। आप लोग चैलेंज कीजिए कि नहीं मैंने अच्छा से लिखा था, हमारा 30 से प्लस आना था, कम से कम 30 तो आना ही था, लाइक आप मेरा 35 आना था, 40 आना था, लेकिन आपने मुझे 25 या 27 मार्क्स क्यों दिया। जब आप चैलेंज करेंगे तो चैलेंज का प्रोसेस होता है, चैलेंज करेंगे तो फिर से वो कॉपी चेक होगा, और अगर आपका मार्क्स मतलब बढ़ना चाहिए था, आपको लगता है उसको लगेगा कि नहीं इसका कॉपी चेक करने में कहीं गलत हुआ, बढ़ाना चाहिए, तो वो आपका बढ़ाकर 30 कर देगा, पास कर जाएंगे आप, राइट। लेकिन अगर आपका ओनली 10 मार्क्स आया होगा, 15 मार्क्स आया होगा, तो इतना मार्क्स वो बढ़ता नहीं है इजीली, राइट, ठीक है। तो इतना बढ़ेगा नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जो है दोबारा एग्जाम देंगे। किसके साथ आप जुड़ जाएंगे, तब आप फेल वाले के साथ। जैसे मैंने फेल का प्रोसेस बताया, तब आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, राइट। और जो लोग डिस्क्वालीफाइड हो गए, ठीक है, अब मान लीजिए डिस्क्वालीफाइड का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था कि वो पिछले साल भी फेल या प्रमोट किए थे, फिर से दोबारा एग्जाम दिए, ठीक है, और इस बार भी डिस्क्वालीफाइड कर गए। अब उसके लिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँ, भाई पढ़ क्यों रहे हो आप लोग, पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है। आप 2-2 बार अगर फेल कर रहे हो बीए, बीएससी, बीकॉम में आके, इजी सा पेपर होता है तो भी, तो आप फिर खैर छोड़ो ये जो भी बातें हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको फिर से एग्जाम देना है। फिर से किसके साथ देना है, जो इस बार फेल किए हैं उसके साथ फिर से आपको देना है। जब तक आप डिस्क्वालीफाइड करते रहेंगे तब तक आपको दोबारा एग्जाम देते रहना है। और एक चीज़, ऐसा नहीं है आप 10 साल तक देते रहेंगे। सेशन हमारा 4 साल का होता है और रजिस्ट्रेशन 5 साल में एक्सपायर हो जाता है। 5 साल के अंदर ही आपको क्लियर करना, राइट। और जब तक जो लोग डिस्क्वालीफाइड हो गए, जैसे मान लीजिए अभी जो लोग सेमेस्टर 1 का एग्जाम आप फेल, प्रमोटेड या पेंडिंग हुए हैं, वो भी जो है अपना एडमिशन सेमेस्टर 2 में ले सकते हैं। किसी का अगर फेल वाला नहीं ले सकते, अगर किसी का प्रमोटेड हुआ है तो वो सेमेस्टर 2 में एडमिशन करा के आगे कंटिन्यू रखेगा वो, ठीक है। सेमेस्टर 2 का भी एग्जाम देगा और जिसमें प्रमोट हुआ वो भी एग्जाम आगे देके वो कंटिन्यू रखेगा, राइट। लेकिन जो सेमेस्टर 1 में फेल करके वो आप पहले सेमेस्टर 1 पास करेंगे तो ही वो सेमेस्टर 2 में जाएंगे, राइट। और जो लोग सेमेस्टर 2 में इस बार पढ़ रहे थे, जैसे मान लीजिए कि जो लोग का भी डिस्क्वालीफाइड हुआ है, सिंपल सा मतलब है वो अभी सेमेस्टर पहले तो वो प्रमोटेड हुए होंगे तो सेमेस्टर 2 में एडमिशन ले लिए, तो वो सेमेस्टर 2 का भी एग्जाम दिए, फिर सेमेस्टर 1 का भी दिए। अगर सेमेस्टर 1 में फिर से आप इस बार डिस्क्वालीफाइड हुए तो आप सेमेस्टर 3 में नहीं जा सकते। रूल होता है कि जब तक आपका, देखिए सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 2 तक चलेगा, लेकिन जब तक आपका सेमेस्टर 1 क्लियर नहीं होगा आप सेमेस्टर 3 में नामांकन नहीं ले सकते, राइट। यहाँ तक भी हो गया। तो मैंने फेल का बता दिया, प्रमोटेड का बता दिया, और जो लोग अब्सेंट कर गए, अब्सेंट का सीधा सा सवाल है, आप फिर से एग्जाम देंगे, फेल टाइप का हो जाएगा आपका। लेकिन आप जितने सब्जेक्ट में अब्सेंट किए उतने ही सब्जेक्ट का देना। और अब्सेंट के कैटेगरी में भी आपका रिजल्ट, अभी जो रिजल्ट का पीडीएफ आया है, अगर उसमें आपका प्रमोट दिखा रहा है तो ये भी हो सकता है आप किसी एक सब्जेक्ट में अब्सेंट हो या कम मार्क्स हो, राइट। तो मैंने कोशिश किया आपको बेस्ट एक्सप्लेन करने का। अगर कुछ छूट गया होगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर से करेंगे। और मिलेंगे अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए। छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर शेयर करते रहते हैं हम लोग, तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए आपसे को बाय।